नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की सूची जारी हो चुकी है और उसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। तो उसने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के लिए जारी कर दिया है, जिसमें हमें पता चलेगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश सेनाओं के मामले में कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो विद्यार्थियों, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची जारी की है। और ये जो रैंकिंग है विद्यार्थियों, ये 138 देशों को मिली है। जबकि अगर हम दुनिया भर में देखें तो यूएन की जो लिस्ट है उसमें करीब करीब, या यूएन में जो शामिल देश हैं उनकी संख्या है 193। लेकिन अगर हम देखें इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कितने देश शामिल हैं, तो विद्यार्थियों उनकी संख्या है 138। तो ये जो रैंकिंग है 138 देशों को दी गई है। अगर हम देखें कि आखिरकार ग्लोबल फायर पावर जो है किस तरीके से ये रैंकिंग जारी करता है, तो विद्यार्थियों ये जो रैंकिंग है काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है। जैसे अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो है मिलिट्री का बजट कितना है, या किस मिलिट्री के पास, किस देश के पास कितने तरीके के जो है हाईटेक इक्विपमेंट हैं, मतलब तरीके तरीके के अच्छे हथियार हैं, या उस देश के पास जो नेचुरल रिसोर्स हैं, तेल है, ये कितना है, और उसके पास सैनिक कितने हैं, लॉजिस्टिक कितना है। यानी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है ये रैंकिंग जारी की जाती है। अच्छा, इसको जो स्कोर दिया जाता है या जो रैंकिंग दी जाती है उसको हम 0-0 पे कंपेयर करते हैं। यानी जो सबसे अच्छी रैंकिंग होगी, यानी जो देश नंबर 1 होगा, वो इस 000 के करीब होगा। यानी जो देश इसके सबसे ज़्यादा करीब होगा उसको उतना ही हायर रैंकिंग मिलेगा। ठीक है, तो आप देख पाओगे सबसे अच्छी रैंकिंग के लिए स्कोर 0.000 होना चाहिए। जिस देश का स्कोर इसके जितने करीब होगा उसकी रैंकिंग उतनी ही अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अगर कभी कोई पूछे कि इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको ग्लोबल फायर पावर नाम की संस्था ही जारी करती है, कोई और संस्था नहीं है। यही पावर है जो कि इसको, मतलब यही संस्था है जो कि इसको जारी करती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं जिनको इस इंडेक्स में स्थान मिला है। तो विद्यार्थियों, जो शीर्ष 5 देश हैं जिनको इस इंडेक्स में स्थान मिला है वो है अमेरिका। अमेरिका का स्कोर भी आप देख पाएंगे 0.0721। सेकंड नंबर पे आता है रूस, जिसका स्कोर है 0.0796। थर्ड नंबर पे आता है चीन। फोर्थ नंबर पे आता है भारत और फिफ्थ नंबर पे आता है जापान। इसमें कम से कम आपको भारत का तो याद रखना ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का स्कोर भी ध्यान रखेंगे और रैंक तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि भारत का स्थान है इसमें चौथा। तो भारत फोर्थ नंबर पे है पूरी दुनिया में ग्लोबल फायर पावर में। अगर हम देखें दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेनाओं के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है चौथा। आप इसको ध्यान रखेंगे, अपकमिंग एग्जाम जितने भी हैं उनमें ये रैंकिंग आपसे पूछ सकता है। कम से कम आपको ऊपर वाले 4 याद रखने ही हैं, यानी पहले नंबर पे अमेरिका, सेकंड नंबर पे रूस, थर्ड नंबर पे चाइना और फोर्थ नंबर पे भारत। और भारत का स्कोर भी आपको याद रखना पड़ेगा, 0.1214 इसका स्कोर है। तो ये हैं दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देश। अगर हम देखें कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग क्या है तो उनकी रैंकिंग की बात की जाए विद्यार्थियों, तो उसमें पहला नंबर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने काफ़ी सुधार किया है। पिछले वर्ष जो है ये 15वें नंबर पे था, बट अब इसने सुधार करके अपनी रैंकिंग को 10वें नंबर पे ये ले आया है। तो पाकिस्तान का जो स्थान है वो है इस रैंकिंग में 10वां। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का है 38वां। बांग्लादेश 45वें नंबर पे है। अफगानिस्तान 75वें नंबर पे है। श्रीलंका 79वें नंबर पे है। नेपाल 119वें नंबर पे है। और भारत का प्यारा पड़ोसी देश भूटान इस पूरे रैंकिंग में सबसे अंतिम स्थान पर है, यानी इसका स्थान है 138वां। तो इन सभी देशों की रैंकिंग भी आप एक बार देख लें, इनमें से किसी की भी रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है। मुख्य रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की तो आपको पता होनी ही चाहिए। अब अगर हम देखें कि इस रैंकिंग में अंतिम देश कौन कौन से हैं, तो विद्यार्थियों पायदान में जो अंतिम देश हैं उनमें से अंतिम 3 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो अंतिम देश हैं विद्यार्थियों, उनमें 136वें नंबर पे आपको दिखेगा सोमालिया, 137वें नंबर पे आपको दिखेगा लाइबेरिया, और 138वें नंबर पे आपको मिलेगा विद्यार्थियों भूटान। तो ये वो देश हैं जो इस रैंकिंग में सबसे अंतिम हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, और एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इसमें सारे के सारे कवर
कर लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।